गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक छोटा सा एनालिसिस लेके आया हूं। दिस इज फॉर सीए फाइनल एसएफएम नवंबर 2023 एग्जाम पेपर। तो ये एक लास्ट अटेम्प्ट था हमारा एसएफएम का। अब जो नया सब्जेक्ट आ गया, दिस इज योर एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वहां पर आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो अभी यहां पर एमसीक्यू नहीं था, बट पेपर वेल ड्राफ्टेड था। हर सेक्शन को उन्होंने टारगेट किया, हर चैप्टर को उन्होंने टारगेट किया और वहां पर सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे, सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिए। न्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो सिर्फ 4 मार्क्स का ऐसा पार्ट था कि जो शायद आपको लगे कि नया था, कि वहां पर वो ऑप्शन जो हमारा करेंसी ऑप्शन के अंदर उन्होंने सेल की स्ट्रैटेजी भी पूछ ली, और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उसको भी सॉल्व कर सकता था। बट अगर वहां पर आप सोच रहे हैं कि नया पार्ट है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको 4 मार्क्स का वहां पर करने में प्रॉब्लम आई हो। बट शुरू के दोनों पार्ट आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी था, तो वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि वो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो वो वाला पार्ट भी अभी डिस्कस करेंगे। तो बहुत वेल ड्राफ्टेड है। एक एक चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया है ना, सेलेक्ट करके क्वेश्चन दिया। जो लोग वहां पर इंस्टीट्यूट को काफी ज्यादा बुरा बुरा कहते थे, कि वहां पर उनको गाली तक देते थे कि वो उनसे पेपर बनाना नहीं आता, इजी इजी पेपर दे देते हैं या वहां पर गलत पेपर दे देते हैं, बट यहां पर अब की बार फाइनली उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा पेपर ड्राफ्ट किया है। एक दो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट जो पेपर का ड्राफ्टिंग था, दिस इज वेरी वेरी गुड। और उन्होंने दिखा दिया कि एएफएम में पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। तो वहां पर जो एमसीक्यू आएगा ना 30 मार्क्स का, वहां पर जो प्रैक्टिकल पोर्शन पूछेंगे वो आपको वहां पर बहुत अच्छे से करना होगा। जो लोग वहां पर नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट ड्यू है मई 2024 में ड्यू है, तो उनको ये ध्यान से देखना है पेपर कि किस तरह से ड्राफ्ट किया गया है और कैसे वो पार्ट वाइज चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। वही एमसीक्यू बनने वाला है। जो बड़ा क्वेश्चन है उसी को वहां पर क्वेश्चन लेके और उसके साथ 3-4 पार्ट पूछ के वो एमसीक्यू का मुझे लगता है केस स्टडी बेस पे बनाने वाले हैं। तो उसी को आपको टारगेट करना है। तो बेसिकली जो एनालिसिस है, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया डेफिनेटली उनके लिए तो है ही एनालिसिस, बट जिनका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है मई 24 में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इंस्टीट्यूट पेपर को ड्राफ्ट कर रहा है, हर सेक्शन को टारगेट कर रहा है। वो हमारे लिए बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे साथ में। यहां पर आपको आगे जाके आपको यह भी समझ लेना है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की, वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो भी जिनका अटेम्प्ट मई 2024 में है, ठीक है। पेपर वेल ड्राफ्टेड है, हर सेक्शन को उन्होंने टारगेट किया है। मार्क्स वाइज भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सही से वेटेज उन्होंने दी है। और थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी को भी वो नई तरीके से लेके आए। स्टार्टअप से भी क्वेश्चन आया, सिक्योरिटाइजेशन से भी क्वेश्चन आया, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वहां फाइनेंशियल पॉलिसी, वहां से भी क्वेश्चन आया, बट थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने पूछा। साथ में ऑप्शंस का भी पूछ लिया वहां पर, वेगा रोवी वो भी पूछ लिया उन्होंने, साथ में कन्वर्जन फैक्टर, वो सब चीजें भी उन्होंने छोटी छोटी चीजों को टारगेट किया है। जो एनालिसिस वाली चीजें हैं, जो वहां पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, उसको उन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक बार देख लीजिए पूरा पार्ट आपके पास। डेरिवेटिव्स आपके पास, फ्यूचर ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन आया अलग अलग, 8+8। पोर्टफोलियो हमेशा उनका फेवरेट हो गया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 अटेम्प्ट से पोर्टफोलियो काफी आ रहा है और लोग पोर्टफोलियो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको एक क्लैरिटी से बता रहा हूं, पोर्टफोलियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमेशा के लिए। तो पोर्टफोलियो 16 मार्क्स, फॉरेक्स से 2 क्वेश्चन है, एक कैंसिलेशन वाला क्वेश्चन है और एक आपके पास करेंसी ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में मर्जर एक्विजिशन का पुराना क्वेश्चन है। ये बात ध्यान से समझ लो कि अब की बार कुछ भी ऐसा नया नहीं आया है। तो मुझे लगता है लोगों के मार्क्स आने वाले हैं, भर भर के मार्क्स आने वाले हैं। उसका कारण है मैक्सिमम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आया है। जो ओल्ड पास पेपर एग्जाम है वहीं से हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मतलब कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एफआर लोगों को शायद हो सकता है डिफिकल्ट लगा हो, बट एसएफएम तो सब लोग वहां पर एकदम वहां पर, अगर वो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी ना, फर्स्ट 60 मार्क्स को टारगेट करना है, अगर आपने इस पेपर में वो स्ट्रैटेजी लगाई, वो फर्स्ट 60 मार्क्स को टारगेट किया ना, तो एग्जामिशन तो पक्की है ही है, ठीक है। तो देखिए सर, मर्जर एक्विजिशन का पुराना क्वेश्चन आपके पास है, म्यूचुअल फंड्स का पुराना क्वेश्चन आपके पास है, बैक कैलकुलेशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज बेसिकली यहाँ पर राइट इशू का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। तो राइट इशू आपका जो मिसलेनियस में हम कवर करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है आपके पास। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, साथ में आपके पास बॉन्ड वैल्यूएशन का, कन्वर्जन फैक्टर का भी पीछे ही आया था क्वेश्चन। सिंपल मल्टीप्लाई करनी थी, कन्वर्जन फैक्टर, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पुराना क्वेश्चन ही आया है, बट थोड़ा उसके अंदर उन्होंने वहां पर आपको
टू वे कोड दे दिया है वन वे कोड की जगह, तो टू वे कोड का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था क्लास में, तो डेफिनेटली वो भी आप वहां पर टारगेट कर पाए होंगे। तो बहुत अच्छे से वेल ड्राफ्टेड 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल और बैलेंस 24 मार्क्स का थ्योरी उन्होंने दिया, और वहां पर मुझे आराम से लगता है कि हर बंदा यहां पर अपनी एग्जामिशन ला सकता है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही थे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें, जो भी है जिनका अभी एग्जाम है तो वो अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करें। आपको एसएफएम का पेपर दोबारा से अभी देखने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम फिनिश हो जाए तब देखना। ठीक है, आगे देखो, मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस बता देता हूं। सर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास पुराना क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिख चुका है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी के अंदर, डेरिवेटिव फ्यूचर से क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही अब की बार की क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी है। लेंदी मतलब जिसने वहां पर प्रैक्टिस करके गया है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं करके गए ना, तो आप क्वेश्चंस में अटकने वाले हैं, क्योंकि आप वहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर या कहीं ना कहीं आप वहां पर स्टेप्स भूलने वाले हैं। तो जिसने लिख लिख के प्रैक्टिस किया ना, उसका पेपर मस्त होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, उसका मस्त गया है पेपर और उसके बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है, और जो लोग रट के जाने हैं क्वेश्चंस, मैं आपको पहले बता रहा हूं, काफी सारे फैकल्टीज क्या कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं सारे क्वेश्चंस ले लो, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, बट वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर रहे। अगर आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करने ना, तो अगली बार जिनका एग्जाम है मई 2024 में, ये समझ लो कि वहां पर उनका पास होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली कैसे वो चीजें लिंक हो रही हैं, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, जो प्रैक्टिकली ऑप्शंस को जानता है वो 1 मिनट में सॉल्व कर देगा, और जो वहां पर वो थियोरेटिकली लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट में खोया हुआ है, वो उसके बस की सॉल्व करने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा चीजें, और जितना प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, सेकंड यहां पर देखो, सेम क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगा अपनी बुक से, मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से है। ठीक है, मेरी बुक से नहीं है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, पुराना ओल्ड जो भी एग्जाम है वहां से ये सारा पेपर आया हुआ है, मेरी बुक से नहीं है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको हार्श होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आईसीआई ने वहां पर ये पेपर बनाया, अपने पास एग्जाम से पेपर बनाया है, और बहुत अच्छे से वेल ड्राफ्टेड, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के दिया, एक एक चैप्टर से। और ये तो मुझे बेस्ट लगा यहाँ पर अब की बार, जो पहले वो आसान आसान पेपर आ जाते थे, लोग वहां पर 88 80 100 आराम आराम से दिखाते थे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, वो वहां पर एग्जाम सॉल्व करके आए, उनके मार्क्स आए। जो रट के जा रहे हैं ना, उनके मार्क्स बिल्कुल आने नहीं चाहिए। तो यही वहां पर पॉइंट है कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, पूरा आपको टारगेट करना है अपने कॉन्सेप्ट पे, प्रैक्टिस पे, और अपना जितना आप रिवाइज कर सके उतना बेस्ट होगा। ठीक है, आगे देखो, बी पार्ट आपके पास पोर्टफोलियो से क्वेश्चन है, और अपनी मैंने इसलिए बुक का लिख दिया, 17D क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास एप्ट मॉडल का क्वेश्चन है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हो सकता है वहां पर एक दो चीज मिस्टेक है, बट वैसे आपके पास पूरा सही क्वेश्चन है, और हम वो डिफरेंस से कैलकुलेशन करेंगे, बीटा आपको दे रखा है, तो वो सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है। पहले ये आरटीपी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे देखो, थ्योरी में आपके पास दिस इज एसेट बैक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। आगे आपके पास डेरिवेटिव ऑप्शंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके पास एक ही क्वेश्चन में रिस्क न्यूट्रल मेथड और बाइनोमियल मेथड दोनों एक साथ उन्होंने पूछ लिया, और सबको पता है कि बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और यही उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछ लिया, आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज अंडर बोथ द मॉडल्स आर सेम। यस, डेफिनेटली वैल्यू ऑफ ऑप्शन दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, साथ में आपके पास व्हाट इज क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑप्शंस अंडर दिस मॉडल, तो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन वो हम बता देंगे, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है आपके पास। साथ में बी पार्ट में म्यूचुअल फंड का पुराना क्वेश्चन पूछा है, बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा है, और ऑलरेडी कवर्ड है। और म्यूचुअल फंड में तो इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं कि मतलब अब उनके पास ज़्यादा बचा नहीं होगा, वो उसी में से रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड्स में अभी जो हमारे कोर्स में अभी है, उसमें उन्होंने मैक्सिमम वहाँ पर यूटिलाइजेशन किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपको उन्हीं क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप जल्दी उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, प्रॉब्लम यही हुई है, मैं बता रहा हूँ, जितनी भी स्टूडेंट से बात हुई है वो यही कह रहे हैं सर पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ। और मैंने इसलिए आपको वो स्ट्रैटेजी बताई थी, वो 15 मिनट्स रीडिंग स्ट्रैटेजी बताई थी कि पहले 60 बेस्ट मार्क्स को हमें टारगेट करना है, जिसमें मेरे 60 में से 60 आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट 60 में से 50 तो आ ही जाए।
तो उससे क्या बेनिफिट होगा, मेरा कॉन्फिडेंस होगा और मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मेरे आगे जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे वो मेरे सही होने वाले हैं। तो अगर एक आधा क्वेश्चन छूट भी गया लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 70-80 मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, आपके पास म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था। फिर थ्योरी में आपके पास कन्वर्जन फैक्टर इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमने क्लास में। तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी, तो अगर देखेंगे थ्योरी को, वो पूरा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। वेगा रो को उन्होंने पूछा ऑप्शन वैल्यूएशन में, कन्वर्जन फैक्टर का पूछा, तो वो दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है, कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, उसको वो टेस्ट करना चाहते हैं। साथ में लास्ट में आपके पास सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैं लास्ट में कराता हूँ, राइट इश्यूज, बोनस इश्यूज, सोच पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक में आपको मिल जाएगा, जो सबसे लास्ट चैप्टर में आपको कराता हूँ मिसलेनियस टॉपिक। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कवर कराता हूँ। प्रैक्टिकली अगर मैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल पे जाऊँ तो वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पार्ट है और सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने एक्स राइट प्राइस पूछ लिया है और साथ में इफेक्ट पूछ रहा है राइट ऑफ इशू का। ठीक है, साथ में करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है आपके पास 3B में और यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द करेंसी ऑप्शंस। काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस करना है आपको, तो मैं एक बार आपको डिस्कस करके बता देता हूं। तो उन्होंने कोटेशन दे दिया है, स्पॉट रेट 3 मंथ्स फॉरवर्ड एंड 6 मंथ्स फॉरवर्ड का रेट दे दिया है एंड टाइम पीरियड आपके पास 3 मंथ्स है एंड यू हैव ए पेमेंट ऑफ $, कितने का है, $1 मिलियन का है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है सर, ध्यान से देखो, आपको एक्सरसाइज प्राइस दे दिया, दिस इज योर स्ट्राइक प्राइस 145.2 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस 146 और उनके प्रीमियम्स आपको दे दिए हैं, ऑप्शन प्रीमियम आपको दे दिया है यहाँ पर, कॉल का भी पुट का भी और वहां पर भी कॉल का और पुट ऑप्शंस का। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये आपको देखना था, दिस इज द स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी। तो मैंने आपको बताया था ना, वी हैव ए डिलीवरी केस एंड वी हैव ए कैश सेटलमेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा दिस इज बेस्ड ऑन कैश सेटलमेंट। ठीक है ना, कैश सेटलमेंट का मतलब क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा और जो भी आपको पेमेंट या रिसिप्ट करनी है दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज प्राइस। समझ पा रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्सरसाइज प्राइस। तो हम यहां पर देख लीजिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आपने एक्सरसाइज प्राइस बुक किया उस पर आपकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो उन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पेमेंट आ जाएगा आपके पास कि कितना आपका, अगर लॉस है तो पेमेंट में वहां पर ऐड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो पेमेंट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द CFO और द जापानीज कंपनी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर मैं बात करूं अपनी क्लास की तो फॉरवर्ड हेजिंग और ऑप्शन बाइंग हमने सीखा था। जब हमने करेंसी ऑप्शन किया तो मैंने आपको कहा था कि ओनली 2 स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट। ठीक है, तो वी हैव ए राइट टू बाय एंड वी हैव ए राइट टू सेल। तो जब भी हम हेज करने जाएंगे तो राइट टू बाय करेंगे या राइट टू सेल करेंगे, बट यहां पर उन्होंने सेल पुट ऑप्शन एंड बाय कॉल एंड सेट पुट ऑप्शन भी पूछ लिया। अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये नहीं भी आते हैं तब भी आप 4 मार्क्स तो ले ही सकते हैं, 4 मार्क्स तो आपके आएंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट आपने कर दिए तो 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है सिर्फ अगले 4 मार्क्स में होने वाली है, जिसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो आप ये सोच के जाओ कि 1-2 क्वेश्चन नया आएगा ही आएगा। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं ना तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर IAS का एग्जाम, अगर आप MBA का कैट का एग्जाम दे रहे हैं तो सब लोग अपने सेक्शंस को फिक्स करके जाते हैं, कब कौन सा पहले सेक्शन करना है, कब बाद में करना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है, हर चीज पहले से डिसाइड करके जाते हैं। तो दीज आर वेरी प्रोफेशनल एग्जाम। तो आप ये मत सोचे कि मुझे पूरा 100 मार्क्स का ही आता होगा। अगर 1-2 पॉइंट नया भी आता है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। तो यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं, देख लीजिए, दिस इज बाइंग ए 3 मंथ्स कॉल, एक्सरसाइज प्राइसेस 145.2 और यहां पर आपको स्पॉट प्राइस दे दिया एक्सपायरी पे और यहां पर बिड एंड आस्क दे दिया है। तो देख लो, मुझे डॉलर क्या करना है, बाय, और हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा, सेल। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द रेट्स, और अगर वहां पर हम डॉलर सेल कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगा, बाय, तो यूज बिट रेट। ठीक है, तो अब यहां पर तो हमें पेमेंट का केस है, डॉलर मुझे क्या करना है, बाय करने हैं, तो बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहां पर पोजीशंस कैसे बनानी है। समझ पा रहे, पोजीशंस उसने कहा
कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, वहां पर ऑप्शन बाय कर रहे हैं, बाय 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 145.2 है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है एक्सपायरी पे प्राइस कितना है एंड द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, साथ में जो पेमेंट हम करेंगे दिस इज एट एक्सरसाइज प्राइस, तो वो डिलीवरी का केस बन जाएगा, 145.2 पे आपकी पेमेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और जो भी वहां पर कैश सेटलमेंट से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो साथ में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सेल पुट ऑप्शन, अगेन यहां पर भी हम वहां पर क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब मैंने आपको ऑप्शंस कराया था ना, तो ऑप्शंस के बेसिक क्वेश्चंस में मैंने आपको खाली बाय का नहीं कराया था, मैंने साथ में आपको सेल की भी प्रैक्टिस कराई थी, अगर आपको याद हो तो सेल का भी वहां पर सेल, अगर सेल कॉल है या सेल पुट है तो उस केस में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, कैलकुलेट होगा, तो वही यहां पर भी होना था सर, ठीक है। तो बस यहां पर करेंसी का पॉइंट आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आपके पास सेल पुट ऑप्शन, तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, कैश सेटलमेंट निकाल लेंगे, साथ में यहां पर बाय कॉल एंड सेल पुट, तो ये कॉलर की तरह बना दिया उन्होंने, दिस इज लाइक कॉलर, ठीक है, बाय कॉल एंड सेल पुट, तो वो कॉलर की तरह उन्होंने स्ट्रेटेजी बना दी और कॉलर की तरह वहां पे बना दी, तो उसका भी हम क्या निकाल देंगे, अलग अलग क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे, एंड देन वी हैव टू एडजस्टेड विद द जो भी हमारी पेमेंट है उसके साथ हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो कॉर्पोरेट लेवल, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से है। द नेक्स्ट मर्जर एक्विजिशन का पुराना क्वेश्चन है, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो याद है मुझे हमेशा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मार्क्स, और यहाँ तो उन्होंने आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी ही नहीं है, कम चीज़ें पूछी हैं, देख लीजिए, तो ईजिली आप कर सकते हैं कि वहाँ पर वो रिजर्व एंड सरप्लस की एक एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 10 मार्क्स दे रहा है आपको, और क्या चाहिए सर। द नेक्स्ट दिस इज ए बॉन्ड वैल्यूएशन क्वेश्चन, पहले अभी आया था एग्जाम में पीछे अभी, और सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करनी है एंड द सेटलमेंट आपको उन्होंने किस पे दे दिया है, 10,000 पे, द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था आपके पास। साथ में आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थ्योरी का क्वेश्चन था आपका, दिस इज आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क। तो वही अगेन वहां पर बहुत प्रैक्टिकली वो पूछ रहे हैं कौन कौन से पैरामीटर है जिससे हम करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ में क्वेश्चन नंबर 5A, दिस इज द फॉरेक्स कैंसिलेशन, पुराना क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 3-4 टाइम्स आ चुका है आपके पास, सिर्फ एक मिस्टेक उन्होंने अगेन कॉपी पेस्ट की मिस्टेक आपको मिलेगी आईसीआई में, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो 3 डेज हो गया है, अब वो पुराना क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया, तो देखेंगे वो किस तरह से उसको चेकिंग करते हैं। तो डेफिनेटली वो मिस्टेक है, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से उनको 3rd डे पे कैंसिलेशन कराना था, ठीक है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कराना था। बट अदरवाइज कोई इस चीज को नहीं देख रहा है तो क्वेश्चन उसको सॉल्व करके आना चाहिए था, और पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ आपको वहां पर अलग नई चीज नहीं दी है, ठीक है। देन लास्ट में आपके पास दिस इज अगेन ए पोर्टफोलियो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बीटा निकाल देंगे परसेंटेज चेंज फॉर्मूला से, फिर वो सिनेरियो 1 उसमें थ्राइस था, तो वेट्स आ गए आपके पास, वेट से हम निकाल देंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, एसएमएल इक्वेशन से कैलकुलेट कर देंगे, और लास्ट में अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिस इज फ्रॉम द स्टार्टअप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, स्टार्टअप थ्योरी का क्वेश्चन, वही प्रैक्टिकल बेस पूछ रहे हैं, थ्योरी जो भी पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल बेस पूछ रहे हैं। द नेक्स्ट वी हैव ए कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ईवीए का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का, कोई नया पॉइंट नहीं है, ऑरेंज वो वाला क्वेश्चन था। एंड बी पार्ट दिस इज फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, लिबोर वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपको बस क्या दे दिया है, 2 वे कोड दे दिया है, वहां पर सिंगल कोड था, उसके अलावा पूरा क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, और 2 वे कोड को कैसे रीड करना है पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, सब अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस का भी पॉइंट पूछ लिया, देख लो थ्योरी में, एंड दिस इज डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग एंड अंडर द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो थ्योरी मैं कहूंगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिक अगर मैं क्वेश्चन वाइज अगर चेक करूं तो कहीं ना कहीं आप एक दो पार्ट आप शायद ना कर पाए हों वहां पर थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी था और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतने ज्यादा थे, थ्योरी लिखने का ज्यादा टाइम था ही नहीं, ठीक है। तो अदरवाइज हम देखें आराम से एग्जामिशन आ सकती है, 70-80 मार्क्स आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, कोई भी आराम से टारगेट कर सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, और ये होता ही है, लास्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था, इस टाइम वहां पर फिर वापस उन्होंने थोड़ा इजी किया है पेपर वंडरफुली ड्राफ्टेड है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, उसका कारण है उन्होंने
एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को टारगेट किया है और ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा वहां पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो भी एएफएम का पेपर देंगे उनको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम वहां पर हमें किस तरह से तैयारी करनी है, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करके, और फिर एमसीक्यू भी है 30 मार्क्स का, उसको भी टाइमली टारगेट करना है। और नेगेटिव मार्किंग अगर आया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पिंच करेगा, तो वो भी उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से हर चीज को टारगेट करना है अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जिनका एएफएम का एग्जाम है नेक्स्ट अटेम्प्ट में मई 2024 में। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करो, टाइम है जिनका अभी अटेम्प्ट अगली बार आने वाला है, बहुत टाइम है उनके पास, बहुत अच्छे से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक एक चीज को टारगेट कर सकते हैं, और रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपका पूरा मैंने रिवीज आपको बता दिया कि दिस इज अबाउट द एनालिसिस ऑफ द November 2023 एग्जाम पेपर। थैंक यू वेरी मच।